अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? सब ठीक ठाक, खैरियत जी। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। अल्लाह पाक आप पर, आपके बच्चों पर, अम्मी अबू पर, बहन भाइयों पर, सब रिश्तेदारों पर, मोहल्लेदारों पर, सब अपनी रहमत रखे। आपके घर हमेशा खुशियों से भरे रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। एक जगह एक ओल्ड हाउस बनाया गया और वो जो ओल्ड हाउस का मालिक था उसने बहुत अच्छे कमरे बनाए, बहुत ही अच्छा खाने पीने का इंतज़ाम था वहाँ पे। हर कमरे में एक एक आदमी दे दिया गया उनको केयर करने के लिए। जब वो आदमी इतनी सहूलियत देने के बाद 6 महीने बाद वापस अपने ओल्ड हाउस आया तो उसने देखा कि वहाँ जितने बुज़ुर्ग थे ना, उनके चेहरे पे किसी के भी वो खुशी नहीं थी जिस खुशी को देखने के लिए उस आदमी ने वो ओल्ड हाउस बनाया था। तो सवाल पैदा हुआ कि मैंने इतना सब कुछ बनाया है, इतना पैसा लगाया है, तो क्या वजह है कि इन बुज़ुर्गों के चेहरों पर वो रोशनी क्यों नहीं है, वो हंसी खुशी क्यों नहीं है, ये उस तरह से खुश क्यों नहीं है। उन्होंने उस ओल्ड हाउस के मैनेजर से, वो जो भी करता धरता था वहाँ पे, उसको बुलाया, उससे पूछा कि मामला क्या है यहाँ पे। तो उन्होंने कहा जी कि सब ठीक है, टाइम पे खाना मिलता है, सुबह टाइम पे नाश्ता देते हैं, नाश्ते से पहले अखबार आता है, हर रूम में टीवी लगे हैं, एयर कंडीशन लगे हैं और कपड़े इनके धोबी रखे हुए हैं जो कि उसी वक्त कपड़े धो के देते हैं। किसी किस्म का किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है और हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए। वो शख्स मायूस होकर घर गया और यही बात उसने जाके अपनी अम्मा से की कि अम्मा, मैंने खुश करने के लिए बुज़ुर्गों को इतना पैसा लगाया था, ओल्ड हाउस बनाया था, तो लेकिन मुझे वहाँ पे जाके मायूसी हुई है। मुझे वो नज़र ही नहीं आया जो देखने के लिए मैंने इतनी बड़ी एक कोशिश की थी। उसकी अम्मा ने कहा कि उनको तुम खाने को देते हो, रहने को देते हो, कपड़े धुले होते हैं, अखबार होता है, नाश्ता होता है, दोपहर का खाना होता है, चिकन मटन सब कुछ देते हो, उनको खर्चा भी देते हो या नहीं देते? तो उसने कहा नहीं, खर्चा तो नहीं देते। तो उसने कहा कि अभी जाओ और वहाँ पर जाके हर आदमी को, जो भी वहाँ बुजुर्ग आदमी रहता है, उसको उसका जेब खर्च दो और उसे कहो कि ये आपके ही पैसे हैं, ये आपने अपनी मर्जी से खर्चने हैं। वो आदमी वहाँ पे गया, उसने वहाँ पे फी आदमी जितने भी उसके मामलात थे, उसने उस हिसाब से हर बुजुर्ग को पैसे दिए कि ये पैसे आपने अपनी मर्जी से खर्चने। जब वो वापस घर आया तो उसकी अम्मा ने कहा कि अब तुम्हें 6 माह गुजारने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम ऐसा करना कि 1 महीने बाद जाके वहाँ देख लेना क्या चल रहा है। वो आदमी 1 माह बाद वहाँ पे गया। जब उसने देखा तो सब बुजुर्ग खुश थे, सब मज़े कर रहे थे, एक दूसरे को कह रहा था कि आओ यार, आज मैंने आपको चाय पिलानी है। वो कह रहा था कि आज रोटी मेरे पल्ले है जी, रोटी मैं खुआवांगा जी। वो कैंटीन पे जा रहे हैं, मज़े ले रहे हैं और फुल इंजॉय कर रहे हैं। लड़कों को भेज के बाहर से अपनी मर्जी की चीज़ें मंगवा के खा रहे हैं। वो जब 1 माह बाद गया तो तब उससे वो खुशी नज़र आई, वहाँ पे जो वो खुशी देखना चाहता था। ये इस इंसान की जबिल्लत में है, ये अपनी मर्जी से जीना चाहता है, ये अपनी मर्जी से पैसा खर्च करना चाहता है। हमने अपने घरों में अपने बुजुर्गों को अच्छे कमरे बना दिए, सारी सहूलियात दे दी, आपकी बीवियां, आपके बच्चे उनका ख्याल रखते हैं, उन्हें कपड़े धो के देते हैं। लेकिन ये गलती है जो हम करते हैं, हम अपने माँ बाप को उनकी मर्जी के मुताबिक उन्हें खर्च करने के लिए पैसे नहीं देते हैं। बहुत सारी जगह पे ये केसेस मेरे सामने आए हैं, मैंने देखा है। आप जहाँ अपनी अम्मी का, अब्बू की दवाइयों का ख्याल रखते हैं, जहाँ उनके कपड़ों का ख्याल रखते हैं, बराए मेहरबानी मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनको मंथली पैसे दिया करें। आप सोच नहीं सकते हैं
कि उनसे एक ख़ास खुशी की लय। उन्होंने सारी ज़िंदगी, आपकी अम्मी हैं, उन्होंने आपके अब्बू की कमाई पकड़ के सारी ज़िंदगी खुद खर्च की है। उन्होंने पूरा घर चलाया है, उन्होंने आपको पाला पोसा है, उन्होंने आपकी तालीम पे पैसे खर्च किए हैं। लेकिन आज जब वो अपने कमरे में बैठती हैं, एयर कंडीशन तो चल रहा होता है, लेकिन उनके पास वो पैसे नहीं होते हैं जिनसे वो अपने पोते को या नवासे या नवासी को ये कह सकें कि मेरे लिए दुकान से ये चीज़ लेके आओ, मुझे ये मेरा खाने को दिल चाह रहा है। मिसाल के तौर पर आपके घर में मैं मान लेता हूं कि उस वक्त दुनिया का महंगा तरीन खाना बना हुआ है, लेकिन उनका दिल नहीं चाह रहा है, उनका दिल कोई और चीज़ खाने को चाह। अच्छा, वो जब वो खाना खाएंगी इसका मतलब है कि वो मजबूरी में खा रही हैं, उनका उस वक्त मन नहीं है, वो उनका जी नहीं है उस वक्त वो सब कुछ खाने का। आपने अपनी तरफ से बहुत अच्छा किया हुआ है। इसलिए बराए मेहरबानी अपने घरों में आपके जो भी बुजुर्ग हैं, दादा दादी, नाना नानी, अम्मी अब्बू, सबको सारी सहूलियात के साथ साथ उनको पैसे ज़रूर दीजिए। वो अपनी मर्ज़ी से खर्च करेंगे तो आपको वो खुशी ज़रूर नज़र आएगी जो आप उनके चेहरे पे देखना चाहते हैं। आप देखिएगा कि कुछ ही दिनों में एक ख़ास किस्म का चेंज आएगा, एक मज़ेदार चेंज आएगा जो आपके लिए आपकी खुशी का बायस बनेगा। मुझे उम्मीद है कि अगर हम पहले ये गलती कर रहे थे तो अब आइंदा ये गलती नहीं होगी, और हम अपने माँ बाप को रूटीन से, जिस तरह से घर के बाकी सारे मामलात हम चलाते हैं, उसी तरह से, जिस तरह से आप जब छोटे थे स्कूल जाते थे आपको वो खर्ची देती थी ना, अब उन पे ये वक्त है कि अब आप पे फ़र्ज़ है कि आप उनको खर्ची दें। वो आपको वो खर्ची देती थी, आप अपनी मर्ज़ी से जाकर स्कूल में चीज़ें खाते थे ना, कि मैं ये आज खाना है, मैंने ये खाना है, मैंने ये खाना है। इसी तरह से उनका भी दिल चाहता है। और आपने वो बात सुनी होगी ना कि जब कोई भी इंसान बुढ़ापे की तरफ जाता है तो असल में वो बच्चा बनना शुरू हो जाता है। उसकी बातें, उसकी लड़ाइयाँ, उसके लाड, उसकी ज़िद, वो सब बच्चों जैसी होनी शुरू हो जाती है। तो आप उनको वैसे ही ट्रीट कीजिए जिस तरह से वो आपको करते रहें, जिस तरह से उन्होंने आपको पाला पोसा। उन्होंने कोई भी दिन त्यौहार आया, अपने कपड़े लिए या नहीं लिए, लेकिन आपको नए कपड़े ज़रूर लेके दिए। जिस तरह से उन्होंने आपको खुश रख के जवान किया, आपकी शादी की, आपकी पढ़ाई पे पैसे खर्च किए, आज आप उनको खुश कीजिए। बराए मेहरबानी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह पाक आपको खिदमत करने का मौका दे। थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए जी।